Never do this ever in the morning. Hey friends, this is Harpreet and welcome to my channel Harry's Style. हम सुबह उठते हैं, अपना रूटीन फॉलो करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पर सुबह सुबह हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे दिन पे इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि हमारा पूरा दिन मूड ठीक नहीं रहता, हम इरिटेटेड फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, मोटिवेशन नहीं आता, क्रिएटिविटी नहीं आती है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज 5 एक्टिविटीज और थिंग्स जो कि हमें सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। आप पूरे दिन में वो एक्टिविटीज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह सुबह वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज डू नॉट स्नूज योर अलार्म। अगर आप अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म से उठते हैं सुबह, तो आप अलार्म को स्नूज मत कीजिए। आई नो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम स्नूज नहीं करेंगे तो फिर तो हम सोते ही रह जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि द मोमेंट यू वेक अप थ्रू अलार्म, उसी क्षण आपको उठ जाना है। एज पर रिसर्चर्स, एक जो स्लीप साइकिल होती है वो 90 मिनट्स की होती है। सो पूरी रात में अगर आप 7 या 7.5 घंटे की नींद लेते हैं तो 5 स्लीप साइकिल्स से आप गुजरते हैं। एक स्लीप साइकिल जो कि 90 मिनट्स की है, उसमें पहले आप लाइट स्लीप में होते हैं जिसको हम कच्ची नींद बोलते हैं, और उसके बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। सो अगर इस दौरान हम उठ जाते हैं तो जो हमारा माइंड है वो फ्रेश नहीं रहता, एक शॉक लगता है। अगर हम 90 मिनट्स से पहले अगर हम किसी वजह से उठ जाते हैं और अननेसेसरी, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मूड खराब रहता है। सो अब बात करते हैं कि हम जब अलार्म स्नूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम अलार्म स्नूज़ करते हैं, स्नूज़ करने के बाद हम फिर से स्लीप साइकिल में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास 90 मिनट्स तो होते नहीं हैं अलार्म स्नूज़ करने के बाद, तो इन बिटवीन हमें उठना पड़ता है। तो जब हम स्नूज़ करने के बाद फिर से अलार्म बजता है और फिर हम उठते हैं और अभी 90 मिनट्स तो पूरे हुए नहीं हैं, मतलब हमारी पूरी एक स्लीप साइकिल तो कंप्लीट हुई नहीं है, तो हम ग्रम्पी फील करते हैं, इरिटेटेड सा फील करते हैं। हमें ये ऐसा सा फील होता है कि ओफो यार, नींद पूरी नहीं हुई है। सेकेंड थिंग, हम में से बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, सुबह सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करना, उसमें नोटिफिकेशन चेक करना, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप दूसरों की मर्जी से लाइफ जी रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। जब आप कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं या सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आप दूसरों की लाइफ में या दूसरे जो चाह रहे हैं आप वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया हुआ है, आपने सुबह सुबह उठते ही वो मैसेज देखा और आपने उस मैसेज को देखते ही उसका रिप्लाई कर दिया। अब जो मैसेज पढ़ा आपने, वो मैसेज आपके दिमाग में रह गया। अब वो अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट बुरी न्यूज़ भी हो सकती है। सो आपने क्या किया, आपने सुबह सुबह अपने माइंड को अपने लिए टाइम नहीं दिया, आपने अपने माइंड को दूसरे के लिए टाइम दे दिया। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सो मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी पे कोई और बैठा है और आप उसके साथ वाली सीट पे बैठे हैं। अब जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपको भी उसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। सो इसको अब हम रिलेट करते हैं सुबह सुबह उठकर फ़ोन चेक करने वाली आदत के साथ। सुबह सुबह हम उठते हैं, फ़ोन लेते हैं और जो भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए होते हैं उनको रीड करते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो जो कमेंट है या व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमें आए हुए हैं, वो हो गया वो बंदा जो आपकी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। और जो पोस्ट आई है, जब आप उसको कमेंट कर रहे हो, तो वो बंदा आपको ड्राइव कर रहा है कि आप मेरी पोस्ट पे कमेंट कीजिए, आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कीजिए। तो आप उसकी मर्जी से काम कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप अपनी मन मर्जी से जहां आप अपनी गाड़ी को लेके जाना चाहते हैं, आप वहां लेके जा सकते हैं। और अब इसे रिलेट करते हैं फ़ोन चेक करने वाली हैबिट से। तो जब सुबह सुबह हम फ़ोन चेक नहीं करते हैं, तो हम वो मैसेजेस भी नहीं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं जाते हैं, तो
तो हम वो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जो हमें करना चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे कि हमारा माइंड शांत रहे पूरा दिन, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि फ्रेशनेस आए और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। आई होप ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा और इट विल हेल्प यू टू नॉट टच योर फोन इन द मॉर्निंग। और एक बात, जब हम सुबह सुबह फ़ोन चेक करते हैं तो हम मैसेजेस या फेसबुक इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें टाइम का पता नहीं लगता कि कब 15 मिनट 20 मिनट या हाफ एन आवर बीत गया। और जब हमारा सुबह का इतना कीमती टाइम बीत जाता है तो जो बाकी टाइम बचता है उसमें हम सब चीज़ें भाग दौड़ करते हैं जिससे कि दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है और वही टेंशन जो है वो हम पूरा दिन ड्रैग करते हैं। थर्ड थिंग, सो द थर्ड थिंग इज़ फॉर दोज पीपल जिनको सुबह सुबह बेड टी पीना पसंद है या सुबह सुबह कॉफ़ी पीना पसंद है। सो डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठते ही नहीं पीनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कॉफ़ी में या चाय में, टी में कैफीन होता है जो कि सुबह सुबह लेने से हमें हाइपर एक्टिव कर देता है। और जब हम सुबह सुबह उठते हैं उस टाइम पे हम अपनी इतनी सेंसेस में नहीं होते हैं, हमारा माइंड अभी तक इतना अलर्ट नहीं है। हम सोचते हैं कि चाय पीने से एनर्जी आएगी और हम दिन अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे, बट अगर हम सुबह सुबह चाय लेते हैं तो उसमें जो कैफीन होता है वो हमें हाइपर अलर्ट कर देता है, जिससे होता क्या है कि हमारा दिन जल्दी शुरू तो हो जाता है, बाय द आफ्टरनून दोपहर तक हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। ऑल्सो अगर हम चाय या कॉफ़ी सुबह सुबह पीते हैं सो उस टाइम पे हमारा स्टमक जो है वो खाली होता है और जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो स्टमक में जो एसिड लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। फोर्थ थिंग, सो द फोर्थ थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें पूरे दिन सारी जो न्यूज़ है वो हमें पता रहे। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हम लोग अपडेटेड रहते हैं। अपडेटेड तो हम रहते हैं बट ये जो काम है ये सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि न्यूज़पेपर में आपको पॉजिटिव न्यूज़ तो कम ही मिलेगी, मोस्टली जो मिलेगी वो आपको नेगेटिव न्यूज़ ही मिलेगी। सो जो वर्ल्ड में हो रहा है वो तो होता रहेगा, आपके सुबह सुबह उसे पढ़ने या ना पढ़ने से कुछ बदलने वाला नहीं है। पर अगर आप सुबह न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो जो नेगेटिव न्यूज़ है जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें वो आपके माइंड में भर जाती है और आपका माइंड जो है सुबह सुबह स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, यू फील बैड अबाउट इट। सो वो जो इमोशन है, वो जो फीलिंग है वो पूरा दिन हमारे अंदर रहती है। फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। जब आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं सो दोपहर तक आपको ज़्यादा भूख लगी होती है और ज़्यादा भूख लगने की वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं एंड वी ऑल नो ओवर ईटिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जब आप किसी चीज़ को सही क्वांटिटी में खाते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, बट जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो एनर्जी लेवल कम होता है और ओवर ईटिंग करने के बाद दोपहर को होता क्या है, हमें नींद आने लगती है विच ऑल्सो रिड्यूसेस आवर प्रोडक्टिविटी। These were the 5 things जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि we should avoid these things। अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी मॉर्निंग रूटीन से हटा देते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो इजी हो जाती है, हमारा मूड सारा दिन अच्छा रहता है, मोटिवेशन बना रहता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे दिन में प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर आप इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ सुबह करते हैं तो उससे आप अवॉइड कीजिए। सो डेफिनेटली वो आपको पूरा दिन हैप्पी रहने में या मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।